मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी प्रोफेशनल बड़ी ज़बरदस्ती तीर अंदाज हैं और ये एक खातून है और यही हम कहते हैं कि हमारी खवातीन किसी से कम नहीं। इनकी क्या ही बात है, इन्होंने ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी, ना सिर्फ खुद बल्कि पाकिस्तानी टीम को ले जा चुकी हैं, जिसमें श्रीलंका, सिंगापुर, ताजिकिस्तान। और सिर्फ इनका सफर यहाँ तक नहीं बल्कि इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी मिल चुका है और ये बाकायदा कोच, IOC सर्टिफाइड कोच ऑफ आर्चरी की जानिब से भी। और नाज़रीन, आज हम इनसे इंटरव्यू करेंगे और इनसे जानेंगे किस तरह से तीर अंदाजी कर रही हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। तो आज के हमारे रियल पाकिस्तानी कवल हसन हमारे साथ होंगी, आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, वी हैव कवल हसन। हम अपने शो रियल पाकिस्तानी में आपको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कवल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। और कवल, मुझे ये बताएं, मैं आपका जब प्रोफाइल पढ़ रही थी, इतना ज़बरदस्त है, इतनी ज़्यादा अचीवमेंट्स है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। और ना सिर्फ ये बल्कि आप खुद तो तीर अंदाजी करती हैं बल्कि ज़बरदस्ती कोचिंग कर रही हैं। और ये जो टैलेंट है अपने और बच्चों में, हमारे जो जनरेशन है, हमारे जो यंगस्टर्स हैं, उनमें भी ये आप जो है ट्रांसफर कर रही हैं। किस तरह से कर रही हैं? पहली बात तो आप मुझे ये बताएं। जर्नी बहुत बड़ी है। कोई बात नहीं, पूरा शो ही आपका है, आप बिल्कुल बता सकती हैं। चले स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, आप आगाज से करें। 2013 में फर्स्ट टाइम मैंने आर्चरी में पार्टिसिपेट किया था। तो वहीं स्पोर्ट्स का जो जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो तो बचपन से ही था। बचपन से ही मैं बहुत स्पोर्टी थी, हर गेम में, फुटबॉल हो, एथलेटिक्स हो, सब में पार्टिसिपेट करना बड़ा मज़ा आता था मुझे। और सब मुझे बोलते थे बस यही है जो स्पोर्ट्स के लिए, बाकी पूरी क्लास तो सुन बैठी हुई थी। तो सारी टीचर्स जब भी कोई स्पोर्ट्स का मुकाबला होता कहती थी बस कमल तुम आ जाओ। और आप भी खुशी खुशी आ जाते थे? बिल्कुल, बहुत खुशी से कि हाँ भाई मैं आई एम अवेलेबल, एवरी टाइम आई एम अवेलेबल। तो बस बहुत ज़्यादा शौक था। फिर जब कॉलेज स्टार्ट किया तो वहाँ से जो है ना आर्चरी का आगाज़ हुआ। और फिर उसके बाद मैंने किसी और स्पोर्ट्स की तरफ नहीं देखा, फिर मैंने सिर्फ आर्चरी के ऊपर फोकस रखा। वाई आर्चरी, क्या वजह थी? मुझे बहुत अच्छा लगा ये गेम, खेलने में बहुत मज़ा आता था। और इसकी जो मैंने ट्रेनिंग वो प्रोफेशनल लेवल पे इसकी ट्रेनिंग ली थी मैंने। इसकी नेशनल भी खेला, मैं देख रही थी आपने डिफरेंट कोर्सेज किए हुए, सेमिनार्स में आप जा चुकी हैं। मतलब आपने अपने आप को ना लिमिटेड नहीं रखा, एक जगह पे नहीं रखा, आपने सीखती रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है। सीखने का ताल्लुक जहाँ से मतलब मुझे सीखना पसंद है। तो चलिए ये बता दें, कहाँ कहाँ ट्रेनिंग की है, किधर किधर की है आपने? मैंने जो है पाकिस्तान में जो है नेशनल इंटरनेशनल कोचेस से जो है वो ट्रेनिंग ली है, IOC सर्टिफाइड कोचेस से। मैंने जिक्र किया अपने इंट्रो में वैसे। जी, तो वो आए यहाँ पर पाकिस्तान में। पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन की बहुत जो है वो, पाकिस्तान आर्चरी फेडरेशन ने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मेरे साथ बहुत सारे और लोगों ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो बहुत अच्छी लर्निंग रही। ज़िया नाम था उनका, ज़ियादीप सर। तो वो आए थे हमें सिखाने के लिए। उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से सिखाया और बहुत मज़ा आया। वो 1 वीक का वो कोर्स था और उसमें हमने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सीखी। और वहीं से फिर मैंने कहा कि अब जब मैंने सीखा है तो फिर मैं इसको अप्लाई करूँ अपनी ट्रेनिंग के ऊपर, अपनी जो है वो टीम की, अपनी टीम प्लेयर्स की ट्रेनिंग के ऊपर। तो मैंने फिर हसान मेरे साथ होते हैं, मेरे हस्बैंड, फिर हम दोनों ने स्पोर्ट्स से वाबस्ता हैं, वो खुद भी इंटरनेशनल। फिर हम दोनों ने कहा कि अब हमने जब एक चीज सीखी है, उसको इतने अच्छे तरीके से सीखा है, तो क्यों ना हम इसे आगे लेकर चलें और सबको सिखाएं। तो आप दोनों में कोई ऐसा रहता है मुकाबला कि नहीं, अच्छा देख लेना मैं जो हूँ बहुत अच्छी तीरंदाजी करूंगी, आपको पीछे छोड़ दूंगी? हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। कभी कभी हम बोलते हैं आज तो मैंने अच्छा खेला है, आप देख लिएगा फिर अपना। वैसे जीतता कौन है ये बता दें, कौन अच्छा खेलता है? अगर मैं स्पोर्ट्स के, आप उसमें बायस नहीं होइएगा, हस्बैंड की साइड नहीं लीजिएगा, सही बात बताइए। मैं ज्यादा जीतती हूँ। वेरी नाइस, मैं यही सुनना चाह रही थी। मैं ज्यादा अच्छा खेलती हूँ क्योंकि हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है ना। आई डू बिलीव कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिले, ऐसे प्लेटफॉर्म मिले, तो वो जरूर खेलती है। अब मैं लाइटर नोट पर एक सवाल करना चाह रही हूँ, क्योंकि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं आमतौर पे एक सोच रखी जाती है कि भाई खवातीन जो है ना आंखों से बड़े अच्छे निशाने लगा देती है। लेकिन मैं जब अपनी रियल पाकिस्तानी की बात करती हूँ, आप जैसी खवातीन की बात करती हूँ, आप लोग ऐसे निशाने लगाते हैं जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन होता है। ये बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से बहुत कम ही लड़कियां होंगी या खवातीन होंगी जो इस स्पोर्ट से वाबस्ता होंगी। तो क्या कहेंगी आप? जहाँ तक निशानों की बात है, फीमेल सिर्फ आंखों से निशाना नहीं लगाती, बल्कि उनके अंदर बहुत सारी और भी टैलेंटेड चीज़ें हैं जिससे वो भरपूर अपनी सलाहियतों का मुजाहिरा करती हैं और अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे तरीके से अचीव करती हैं। मेरे साथ जो मेरी टीममेट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ सीखा या मेरे साथ खेली हैं, वो बहुत अच्छा खेलती हैं
और न सिर्फ जो है वो स्पोर्ट्स के अंदर बल्कि अपनी अपनी जॉब्स के अंदर, अपने अपने कामों के अंदर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। और हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो QAA है उसके भी वो मेंबर्स हैं, उसके अंदर भी वो अपनी बहुत जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभा रही है। तो सिर्फ आंखों ही नहीं बल्कि ऑल ओवर जो है वो फीमेल वो बहुत अच्छी जो है वो सलाहियतों की हामिल होती हैं और वो अपने टारगेट्स को बहुत अच्छे से अचीव करती हैं। लेकिन ज़रा मुश्किल हो जाता है जब बच्चों की भी अहम जिम्मेदारी माँ पर आ जाए, तो किस तरह से बैलेंस करती हैं, किस तरह से मैनेज करती हैं? बच्चे आपके छोटे हैं, तो क्या कहेंगी आप? शुरू में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी, लेकिन जब आपकी फैमिली आपके साथ हो तो फिर किस बात का गम है। मेरे जो है वो इन लॉज बहुत सपोर्टिव, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव, उसके साथ मेरी जो अपनी मदर है उनका बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन रहा है। इसके बगैर मुझे नहीं लगता कि मैं इस तरह से अपनी चीज़ों को कर पाती अगर वो लोग इतना ज़्यादा मुझे सपोर्ट नहीं करते। तो जब भी मुझे कहीं जाना होता है, मम्मा प्लीज़ इनका ध्यान रखिएगा, मैं अभी आती हूँ। अभी तो नहीं आती होंगी एकदम। हाँ, फिर बहुत टाइम भी लग जाता है कभी कभी बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्कूल्स की वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं। अच्छा कवल, हम ये भी जानना चाहेंगे, हमें पता है कि आपकी फैमिली जिस तरह से आपने ही बताया कि बड़ी सपोर्टिव है, लेकिन एज ए मदर बहुत सारी चीज़ें जहन में भी होती हैं। बच्चे काफ़ी छोटे हैं, जिस तरह से आपने खुद बताया 5 साल का बच्चा है और एक और आपका बेबी है, तो मुश्किल हो जाता है। डोंट यू थिंक कि जब ऐसे कॉम्पिटिशन्स में जाता है यू हैव टू बी वेरी मच फोकस्ड, और फिर उस वक्त आपने जहन में नहीं रखना कि आज घर में जाके क्या पकाना है, चूल्हे पे क्या चीज़ रखी है, बच्चे किस तरह से होंगे, क्योंकि आप जब कॉम्पिटिशन में होते हैं, जब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ये जानना चाहते हैं तो आपके जहन में क्या होता है जब आपने अपना टारगेट अचीव करना होता है? टारगेट अचीव करने के लिए फोकस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके लिए हमें बाकी सारी चीज़ों को जो है वो साइड पे रखना होता है, अपने जहन को बिल्कुल खाली, काम, रिलैक्स करना होता है। आर्चरी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की। एक एक सांस आपकी जो है वो आपके टारगेट अचीव करने में आपको हेल्प करती है। तो इसके लिए हमने कोर्स के दौरान एक चीज़ सीखी थी कि जब आप खेल रहे हो तो आपकी जो आई साइड है सिर्फ और सिर्फ आपको टारगेट नज़र आए। आपके आगे पीछे क्या हो रहा है, आपके पीछे से कौन आपको बुली कर रहा है, कौन प्रेशराइज कर रहा है, किसी की आवाज़ आपको नहीं आए, सिर्फ आपके पीछे आपका कोच खड़ा है, सिर्फ उसकी आवाज़ आपके कानों में जानी चाहिए और आपकी आई साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पर होनी चाहिए, बाकी सब कुछ धुंधला होना चाहिए। तो हमने यही प्रैक्टिस जारी रखी हुई है और आज तक जारी रखी हुई है। किसी के कुछ भी कहने का बिल्कुल असर नहीं होता, बिल्कुल ढीठ हो चुके हैं। वेरी नाइस। सिर्फ और सिर्फ टारगेट नजर आ रहा होता है, गोल नजर आ रहा होता है। तो मुझे ये बताएं कि इसमें कौन से ऐसे मेडल्स हैं जो आप बताना चाहें हमारे व्यूअर्स को कि कब सबसे ज्यादा यादगार जो है वो 7th नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप। व्हिच वन, कौन सा? दिस वन। ओके, मैं ये दिखा भी देती हूँ, ये वाला आप कह रही हैं? जी, ये, और वो भी 7th का ही है। अच्छा, क्यों ये क्यों? इसके अंदर मेरी पूरी एफर्ट्स थी। तो मैं ये वाले लेके जाऊंगी। ये बहुत यादगार जो है वो मेडल्स हैं और बहुत जो है मैं जब भी सोचती हूँ तो मुझे बस ये वाला कंपटीशन याद आता है, वो वाली चीजें याद आती हैं। तो 7th नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप जो थी वो कराची में ही हुई थी और सिंध आर्चरी ने ही उसको ऑर्गेनाइज किया था। बहुत सारे आर्मी, वापडा, तमाम प्लेयर्स यहाँ आए हुए थे और मैंने जो है वो पाकिस्तान कस्टम्स को रिप्रेजेंट किया था। इससे पहले जो है वो आर्मी को किसी ने टक्कर नहीं दी और ना किसी ने उनको जो है वो इस तरह से डिफीटेड किया, वापडा को इस तरह से हराया। मतलब प्रोफेशनल टीम्स थी और आपने वेरी प्रोफेशनल। प्रेशर बहुत ज्यादा था, लेकिन आपने ना उन प्रेशर को लिया, ना आपने कोई भी चीज को जहन पे सवार किया और आपने वो विन किया। अच्छा, ये मैं यही देख रही थी बड़े गौर से, ये हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कौन सा है? ये कॉलेज के टाइम का है, जब मैंने नई नई आर्चरी स्टार्ट करी थी उस टाइम अच्छा। का है। तो इंटर कॉलेज हुआ था, तो इंटर कॉलेज के अंदर जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट से और कॉलेजेस से वो तमाम। अच्छा, मुझे आप ये बताएं, बड़ा शायद हमारे व्यूअर्स जो देख भी रहे होंगे उसमें ऐसी लड़कियां हैं, ऐसी बच्चियां हैं, ऐसी फैमिलीज हैं जो सीखना चाहती हैं। ठीक है, आपने बताया आप स्कूल जाती हैं, कोचिंग करती हैं, ट्रेनिंग देती हैं, वैसे ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बहुत सारे स्कूल्स में नहीं दी जाती ट्रेनिंग, तो वो कहाँ पे जाके जो है तीरंदाजी सीख सकते हैं, कहाँ पे? क्योंकि मुझे यहाँ तक भी पता चला था कि इंटरव्यू में पता चला था कि जो बच्चे स्टडीज में अच्छे होना चाहते हैं तो वो तीरंदाजी करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यहाँ पर तो तीरंदाजी बहुत लेट शुरू हुई है, लेकिन जो बाकी कंट्रीज है वहाँ पे तो बिल्कुल छोटे से बच्चों को, जैसे मैंने अभी मेरे छोटे छोटे हैं तो मैंने उनको अभी से लगा दिया कि भाई तुम लोग अभी से शुरू करो ताकि तुम्हारा घर में तो निशाने नहीं लगा रहे होते। लगा रहे होते हैं, छोटी छोटी चीजें लेके इधर उधर मार रहे होते हैं। ओके, कोई मसला नहीं, करते रहो, कुछ ना कुछ तो करो, मोबाइल से तो निकलो बाहर, कुछ तो करो। बहुत अच्छी बात की आपने, कुछ तो करो।
तो इसके लिए उनको स्विमिंग भी ज्वाइन करवाई हुई है, उनको आर्चरी भी कर रहे हैं और जो उनको मजा आता है उसमें वो करते हैं। बाकी जो बोलना क्या? दीगर, हाँ कोई बात नहीं, भूल गई। मैं सवाल ये था कि जो लोग जाना चाहते हैं ट्रेनिंग करते हैं वो किन प्लेटफॉर्म से कहाँ जा सकते हैं? Okay. ये कमिंग टू दैट पॉइंट। ओके ओके, जो लोग ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जिस वक्त हम लोग थे हमारे पास तो कोई ऐसी जगह ही नहीं थी, हम तो कहीं भी किसी भी ग्राउंड में चले जाते थे, उनको बोलते थे हमें यहाँ थोड़ी सी जगह दे दें, हम अपनी प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं। लेकिन बस उस हमने वहाँ प्रैक्टिस के से लिए start कोई किया। इक्विपमेंट टूल भी तो होते हैं, वो कहाँ से लेते थे आप लोग, क्या करते थे? वो हमने फर्स्ट टाइम खुद ही मंगवाई थी बाहर से, मलेशिया से। अच्छा। जो हसान है, जो मेरे हस्बैंड हैं, उनके जिन्होंने जिनसे उन्होंने सीखा चौंग यापले, उनके थ्रू हमने वो मलेशिया से सामान सारा मंगवाया था अपने लिए, अपनी टीम के लिए, पाकिस्तान कस्टम्स की टीम के लिए। उसमें कस्टम का भी काफ़ी अच्छा रोल था कि उन्होंने उसमें हमारी हेल्प की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर। तो वहाँ से सामान मंगवाया, फिर अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी। कस्टम्स के अंदर ही हमने अपनी एकेडमी खोली फर्स्ट टाइम, उसके अंदर में ट्रेनिंग स्टार्ट करी और फिर डिफरेंट बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स। तो आप ये कह सकती हैं कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां वो बच्चे सीख सकते हैं और कर अब सकते तो बहुत सारे हैं, अब तो आपको जगह जगह हर जगह आर्चरी मिलेगी, पहले तो नहीं थी, अब तो हर जगह आपको गुलशन में डिफरेंट एरियाज के हमारी अपनी इतनी सारी एकेडमीज हैं, 15 प्लस तो हमारी बच्चे academies आते हैं हैं। सीखते हैं? बिल्कुल सीखते हैं, बहुत शौक से सीखते हैं। उसमें बच्चे ज्यादा है या बच्चे ज्यादा है, ये बताएं। लड़कियां ज्यादा हैं। देख लें, अच्छे निशाने वही लगा सकते हैं। आर्चरी के अंदर लड़कियां ज्यादा हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको देख के कि वो सीख रही हैं। अब मुझे ये बताएं, अब कौन से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स हैं जिनमें आप जा चुकी हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं, और कौन से फोकस्ड हैं कि नहीं इन जो है इवेंट्स में, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में या चैंपियनशिप में हम जाएं और पाकिस्तान के लिए खेलें? नेक्स्ट टारगेट इंशाल्लाह ओलंपिक है, इंशाल्लाह हमारी बहुत सारी दुआएं हैं। जहाँ तक प्रीवियस कंपटीशन के ताल्लुक है, उसमें हमने सिंगापुर गए थे, वहाँ पे बहुत अच्छा रहा। कराची यूनिवर्सिटी की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, उसके अंदर मैं भी थी और बहुत सारे और भी मेरे कोलिग्स थे। इसके अलावा हम फिर श्रीलंका गए, कोलंबो, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग भी ली कोचेस से और वहाँ पे हमने वो फ्रेंडली एक कंपटीशन भी खेला, वहाँ भी हमें बहुत मजा आया। ताजिकिस्तान भी है। ताजिकिस्तान, उसके बाद हम फिर ताजिकिस्तान गए, वहाँ का एटमॉस्फेयर भी बहुत अच्छा था। प्रेसिडेंट्स कप हमने खेला वहाँ पे, जिसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। अच्छा, मैंने जितने भी इंटरव्यूज किए उसमें हमारे जितने भी एथलीट्स हैं वो यही बात करते हैं कि ओके हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, हम महदूद वसाइल में खेलते हैं, सीखते हैं, लेकिन जब हम ऐसे फॉरम पे जाते हैं तो वो जो है बड़ी ज़बरदस्त उनकी ट्रेनिंग होती है, इनका इक्विपमेंट्स बड़े ज़बरदस्त होते हैं। तो ना खेलना तो होता ही, लेकिन सीखना एक अलग चीज़ होती है। फिर इससे भी पता चलता है कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। बिल्कुल। तो आप अपनी बताएं कि आपका कैसे एक्सपीरियंस था जब उनके साथ आपने खेला, जब उनको पता चला कि अच्छा एक खातून पाकिस्तान से आई हैं जी तीर अंदाजी करने के लिए। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस बाय द वे? जब भी आप पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आपको बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आप लिमिटेड होते हैं कि बस ये है तो यही है, मेरे सामने जो है बस वही है, इसके आगे मुझे दुनिया का नहीं पता। लेकिन जब आप बाहर जाते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट माहौल में खेलते हैं, तो आपको उनकी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं, उनकी क्या कहते हैं, उनको बहुत हट के चीज़ें नज़र आ रही है, जो आपके सामने है आपको लगता है ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो इनके सामने कुछ भी नहीं है। तो मुझे भी फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी मैंने कहा यार ये क्या है हम लोग तो इस तरह नहीं करते, इनके पास तो मतलब ये भी है, ये भी है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें। ठीक है, आप लोग अपनी तैयारी के साथ गया, आपने देखा कि भाई वो तो इतने वेल इक्विपमेंट के साथ मौजूद हैं, उनके साथ ये है वो है, ऑल दैट। लेकिन क्या आप उस चीज को अपने पर खेल में हावी रखते हैं या नहीं रखते हैं? थोड़ी देर के लिए तो लगा था कि यार इनके पास तो हुए थे, मेरे पास तो ये सैनिलीडा है, तो ये हुए तो बिल्कुल परफेक्ट, मतलब इसकी तो एक्यूरेसी इतनी ज्यादा है और मेरी थोड़ी सी कम है, तो क्या किया जाए इसके साथ। तो हमने कहा कि अब जो है यही है, हमें तो इसी के लिए खेलना है, अपने मुल्क के लिए खेलना है। मैं इसमें आना चाह रही थी, अपना बेस्ट देना है, अपना 100% देना है, बाकी इक्विपमेंट गया जो होना है वो करके रहेगा। क्योंकि मैं सही बता रही हूँ, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है इंटरव्यू से, मैंने सीखा है कि जितने भी हमारे स्पोर्ट्समैन या लेडीज हैं वो जज्बे की वजह से खेलते हैं। बिल्कुल, बट नो डाउट ट्रेनिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जज्बा पाकिस्तान के लिए है ना, वो आप जब उस पे मैंने देखा है कि फिर आप कहते हैं कुछ भी नहीं, अपना मुल्क। तो आप बताएं, जब अपने मुल्क के लिए खेलती रही हैं और लोगों ने आपको मोहब्बत दी, प्यार दिया, तो किस तरह से सब चीजों को समेटा है आपने? मुझे बहुत खुशी हुई उनके साथ जब हम लोग डिफरेंट गैदरिंग भी हुई वहाँ पे डिफरेंट प्लेयर्स के साथ, और सब मिलके हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारा टाइम स्पेंड किया, तो एक दूसरे के जो है व्यूज़ शेयर किए, तो बहुत मज़ा आया उसके अंदर और बहुत कुछ सीखने को भी मिला उनसे, डिफरेंट कोचेस के साथ।
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल। जब भी हम बाहर गए तो बहुत मोहब्बत मिली हमें। और मुझे आप ये बताएं कि आप किन इवेंट्स के लिए आप फोकस्ड हैं कि भाई मुझे इधर जाके पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है या अपनी टीम लेके जानी है? नेक्स्ट जो भी कंपटीशन आएगा इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि उसके अंदर जाया जाए और भरपूर तरीके से जाया जाए और उसके अंदर इंशाल्लाह मेडल्स भी लिए जाएं। तो यही है कोशिश के नेक्स्ट। अभी रशिया में भी कंपटीशन आ रहा है, ताजिकिस्तान में भी आ रहा है। नाइस। तो 2-3 कंपटीशन लाइन तो अप है। कितनी अर्से पहले आप लोग जो आपका इवेंट्स हो तो उससे पहले आप लोग ट्रेनिंग का आगाज कर देते हैं? 3 मंथ्स। 3 मंथ, कम से कम 3 महीने। वैसे तो हमें शेड्यूल पता होता है कि पूरे साल ये वाले इवेंट्स होने वाले हैं, तो हमें किस में जाना है, तो हम उसके हिसाब से अपनी ट्रेनिंग का। अच्छा, मुझे टेक्निकली एक बात मुझे भी इंटरव्यूज में पता चली थी कि अगर आपकी 3 माह की ट्रेनिंग है और कोई भी गैप आ जाता तो आपकी सारी ट्रेनिंग जो है वेस्ट हो जाती है। टोटल वेस्ट। ऐसा ही है? ऐसा ही है। और वो क्यों है? वो ये इसलिए है कि जब गैप आ जाता है तो आपकी जो बहुत 1-2 दिन का गैप से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1 वीक या 10 डेज इस तरह का कोई गैप आते हैं तो फिर उसमें आपकी जो मसल मेमोरी है वो वीक हो जाती है। आपके मसल्स को आदत नहीं रहती उतना वेट उठाने की, उस तरह से फोकस करने की, आपके अंदर वो उस तरह की एफिशिएंसी नहीं आ पाती। अच्छा, मुझे क्योंकि वी नो काफी मेडल्स आपने पाकिस्तान में लिए हैं, जैसे आपने कहा था 2 मेडल्स आपके दिल के बहुत करीब हैं। मैंने आपकी एक प्रोफाइल पढ़ा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बड़ी लंबी लिस्ट थी, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन इतनी ज्यादा थी जो मुझे याद करना भी जरा मुश्किल हो गया था। तो मुझे आप बताएं किन किन इवेंट्स पे पाकिस्तान में आप खेल चुकी हैं? नेशनल क्योंकि लाहौर भी जा चुकी हैं, इस्लामाबाद, ये वो बहुत ट्रैवलिंग भी आपकी काफी रही बहुत ज्यादा। तो कहाँ कहाँ जा चुकी हैं वैसे? मुझे लगता है मैं सब जगह ही गई हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। बहुत सारी जगह, जंग, पेशावर, मरी। अच्छा, वहाँ पे भी कॉम्पिटिशन्स हुए हैं? जी, स्टार्ट वहीं से हुए थे। अच्छा, मुझे देखें, आप नो आइडिया, हम तो बड़े शहरों का ही नाम ले रहे होते हैं हमेशा। नेशनल्स के बाद जो है वो डिफरेंट, पंजाब ने जो है वो स्टार्ट कर दिए थे अपनी आर्चरी, उसके बाद फिर जगहों पे फैलती गई, झंग में, मुल्तान में, फैसलाबाद में, इस तरह से कंपटीशन होते गए, हम लोग खेलते गए। तो कौन कौन से आप कंपटीशन के अगर नाम के साथ बताना चाहें? देखा, मैं सही हूँ ना, मैं भी याद नहीं कर पाई। नाज़रीन, आप जान लें कि इसमें मेरी भी गलती नहीं है। माशाल्लाह, इतना खेल चुकी हैं आप। नहीं याद रहते अब मुझे अंदाजा है। मुझे लिमिटेड चीजें याद रहती है, मैं बिल्कुल शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल। तो मुझे ये बताएं, आपकी फैमिली कैसे फील करती है? फ्रेंड्स हो गए, चलो ठीक है, हस्बैंड भी यही खेलते हैं, बाकी दीगर लोगों से कैसे फीडबैक मिलता है जब आप जाती हैं और खेलती हैं, वो बताएं हमें आप। बहुत सारे लोग जो है वो जानने लगे, सब पहचानते हैं, अब बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं कि आप अब तो इनवाइट करते हैं स्पेशली कि आप लोग आएँ। आप लोग आते हैं तो हमारा इवेंट बढ़ जाता है, हम लोगों को खेलने में मज़ा आता है, कंपटीशन मिलता है, अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है, तो इसलिए हम लोग भी जाते हैं बड़े मज़े से। हाँ भाई, हम लोग बिल्कुल आएंगे और आपके साथ जो है वो कंपटीशन करेंगे। अच्छा, जो बच्चियां हैं डेफिनेटली आपसे ज़रूर एडवाइस लेती होंगी कि प्लीज़ कंवल मैम हमें भी बताएं, कोई एडवाइस दें, क्या करें, तो आप उन्हें क्या हमेशा एडवाइस देती हैं, कहती हैं इस तीरंदाजी में? आर्चरी के अंदर सवाल ये होता है कि क्या मैं अबाई में खेल सकती हूँ? अच्छा, ये बड़ा, क्या मैं नकाब में खेल सकती हूँ? क्योंकि घर वाले परमिशन नहीं देते कि भाई आप स्पोर्ट्स तो ज्वाइन करिए लेकिन आपने इसी अटायर में खेलना है। तो मैंने कहा आर्चरी आप किसी भी हुलिया में खेल सकती हैं, आप नकाब पहन के भी खेल सकती हैं, आप स्कार्फ लेके भी खेल सकती हैं। तो इस तरह से घर वालों को, आप खुद भी माशाल्लाह से स्कार्फ लिया और आप करती हैं, और आप नकाब में भी कर सकते हैं। नकाब में भी कर सकते हैं। अच्छा, तो वेरी नाइस। ये हमारे लिए एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है, हमारी देखने वालों के लिए। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो ट्रैक सूट टी शर्ट पहनेंगी तो आप जो है वो आर्चरी कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। आप कोई भी कंफर्टेबल अटायर, अबाया भी आपका मतलब झूलने वाला ना हो, बस सीधा स्ट्रेट हो, ताकि उसमें आपकी जो है वो स्ट्रिंग ना फंसे और आपको खुद भी अनकंफर्टेबल फील ना हो, स्लीव ज्यादा बड़ी ना हो, बस इन चीजों का ध्यान रखते हैं। बाकी आप अबाया में खेल सकते हैं, तो इसलिए फैमिली को भी कोई इशू नहीं होता कि भाई हमारी बच्ची जैसे जा रही है आराम से खेलिए और पर्दे का भी कोई इशू नहीं है। मुझे बताएं, आपको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी माशाल्लाह से आपको दिया गया है, तो वो कैसा था, कब दिया गया था, कैसा, आपकी क्या फीलिंग्स थी? क्योंकि डेफिनेटली बहुत कम ही होंगी जिनको इस तरह से, क्योंकि हमारे गवर्नर साहब की जानिब से दिया गया था, तो क्योंकि हमारी कम ही खवातीन होंगी जो उस लेवल तक ये चीज़ें अचीव करवाएं, जिस तरह से कहा प्यार मोहब्बत मिलता है, लोग जानने लगे हैं, तो वो क्या था, मोमेंट था जो आपको दिया गया था? जब हमने नेशनल खेली थी उसके बाद फिर हमें वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल दिया गया था कस्टम्स डे के ऊपर, तो बहुत ही कोई एक्साइटिंग मोमेंट था
और बहुत खुशी थी इस बात की कि वो उनके हाथ से हमें पहनाया जा रहा है, और फिर वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस की एक अलग ही फीलिंग होती है कि वाह। अच्छा मुझे बताएं कवल, क्योंकि आपने ओलंपिक्स का जिक्र किया एंड मैं समझती हूँ कि अरशद नदीम के बाद तो एक जबरदस्त सी होप तो पहले भी थी कि ये बात नहीं कि नहीं थी, लेकिन अब यकीन में बदल गई है कि नहीं हम लोग जो है गोल्ड मेडल ले सकते हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ ये बड़ी बात तो है। तो मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने ओलंपिक्स का जिक्र तो कर ही दिया, हमें अंदाजा है कि उसका क्राइटेरिया होती है, इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, चीजें होती हैं, और अभी तो रिसेंटली खत्म ही हुआ है। तो अब क्योंकि इतना टाइम में आप लोग किस तरह से क्वालिफाई करते हैं, किस तरह से आप अपनी चीज़ों में ध्यान देंगी या फोकस रहेंगी तो वहाँ पे आप जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकेंगे, थोड़ा ये इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करें। ओलंपिक्स में जाने के लिए आपको डिफरेंट कंपटीशन, जो बड़े वर्ल्ड आर्चरी के कंपटीशन है वो खेलने होते हैं, फिर उसमें अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, मेडल्स अचीव करने होते हैं, फिर कोई जाके आप फिर ओलंपिक में परफॉर्म कर सकते हैं अपनी अचीवमेंट के बेसिस पे। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि हम लोग जो है वो आगे कंपटीशन बहुत सारे खेलें और उसमें बहुत सारी अचीवमेंट्स लें ताकि हम नेक्स्ट ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करें। अच्छा कवल, हमें ये बताइएगा, क्योंकि आप खुद तो कोचिंग करती हैं, ट्रेनिंग भी करवाती हैं बच्चों को, लेकिन आप खुद जब ओलंपिक्स की बात आती है तो वी जस्ट वांट टू नो कि कोई आप समझती हैं कि आपको भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी, या ऐसे ट्रेनर आपके हैं जिनसे आप ट्रेनिंग ले रही हैं? बिल्कुल, जब आगे जाने की बात आती है, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स की बात आती है, तो ज़रूरत होती है कि आपका पर्सनल कोचेज़ हों जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करें। हर पूरी टीम को आपके एक यानी कि पर्सनल कोच की ज़रूरत ज़रूर होती है जो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाते हैं और आपको नई नई चीज़ें जो है वो नई नई टेक्निक के साथ आप उनसे सीखते हैं और फिर वो अप्लाई करते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स के अंदर। तो ज़रूरत है मुझे भी और हमारी टीम को भी एक इंटरनेशनल कोच की जो हमें जो है वो सपोर्ट करें। अभी जिस तरह से हसन जो है वो इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच हैं, हम लोग उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ हमें जो है वो सपोर्ट के लिए जो दूसरे, जब वो खेल रहे होते हैं तो फिर हम लोग जैसा लगता है कि बस अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब ये खेल रहे हैं तो हमें कौन बताएगा, तो उनको बताने के भी तो कोई चाहिए। Exactly. तो इसलिए जब हम एक टीम में खेल रहे होते हैं तो हमें बोलते हैं कि हसन अब हमें बता नहीं रहे तो हम कैसे खेलेंगे, अब हमें कौन बताएगा, हम हमारी चीजें। You always need a support, और वो आपको ऐसे, क्योंकि डेफिनेटली अपने ओलंपिक्स की बात की तो आपको ऐसे सर्टिफाइड या इंटरनेशनल कोचेस चाहिए जो आपकी मदद कर सके। तो अब ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कर दी। मेरे ख्याल से हमारी जो दीगर इदारे हैं, जो हमारे जो स्पोर्ट्स की एसोसिएशन हैं या गवर्नमेंट जो है वो जो इस डोमेन को देखती है वो यकीनन इस बारे में जरूर कुछ करेगी। लेकिन हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के लिए भी एक मैसेज दे दें जो उनके लिए भी तीरंदाजी के लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तीरंदाजी जो है वो एक इस्लामिक खेल है, तो कुछ ना कहें तो सवाब की नीयत से स्टार्ट करें। बड़ा अच्छा और मुकम्मल आपने मैसेज दिया है। सवाब की नीयत से स्टार्ट करें और फिर देखें कि आपको इससे क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, आपका किस तरह से फोकस होता है और जो है वो आपको मेंटली किस तरह से रिलैक्सेशन मिलती है, आपकी टेंशन किस तरह से ख़त्म होती है। तो ये आप देखेंगे जब आप आर्चरी स्टार्ट करेंगे तो आप अपने अंदर जो है वो फील करेंगे कि आप कुछ सीख रहे हैं, और अपने एंगर मैनेजमेंट के लिए भी आपको आर्चरी की ज़रूरत पड़ती है। बहुत शुक्रिया आपके मैसेज के लिए, आपके वक्त के लिए। वी विश यू गुड लक, और हमारी दुआ है कि हम नेक्स्ट इंटरव्यू जब करें तो आप गोल्ड मेडल ओलंपिक्स के लेकर आए। इंशाल्लाह, आप सबकी दुआ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। थैंक यू कवल जी। नाज़रीन, ये थी हमारी रियल पाकिस्तानी कवल हसन, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, और मैं पूरी गुफ्तगू में बहुत सारी चीज़ों में देखें, इंटरव्यू में मुझे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। एक जिस तरह से तो उन्होंने इस्लामिक गेम की बात की, और ये इतना खूबसूरत स्पोर्ट्स है, गेम है कि इसमें हमारी खवातीन भरपूर तरीके से खेल सकती हैं, जो घरों में भी रहती हैं, जो पर्दा भी करती हैं, जो निकाब भी करती हैं, जो स्कार्फ भी करती हैं, तो वो खेल सकती हैं अगर उनके अंदर ये टैलेंट मौजूद है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि आप जो है, क्योंकि स्पोर्ट्स की तो हम बात करते हैं, लेकिन जब यही स्पोर्ट्स को आप रखते हुए इंटरनेशनल फोरम पे जाते हैं, पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें इस बात की खुशी होती है कि ये खेल से ही हम अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज दिखाते हैं और ये बताते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट की किसी भी तरह से कमी नहीं है। और आप प्लीज़ इस टैलेंट को अपने अंदर मत रखें, थोड़ा बाहर निकाल कर लाएं और लोगों को दिखाएं कि हम किसी से कम नहीं, उसमें खवातीन भी हैं, मर्द हज़रात भी हैं, सबकी बात कर रही हूँ मैं। तो अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।